नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कि शरद पवार के इस्तीफा की पेशकश के बाद एनसीपी की क्या स्थिति होगी और शरद पवार का क्या है प्लान सुप्रिया सुले को लेकर के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अब पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। शरद पवार को मनाने की कोशिशें मुंबई में चल रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं मुंबई से उसके अनुसार मैं आपको कई चीज़ें की जानकारी दे सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार को भले ही लोग नेता जो है एनसीपी के वो मनाने में जुटे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने उन नेताओं को कह दिया है कि वो अपना इस्तीफा नहीं लेंगे। उन्होंने तय कर लिया है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने अपने जो नेता थे उनको ये भी कहा है, जितने भी लोग उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उन्होंने राजनीति से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है, जो आज नहीं कल उनको देना ही पड़ता है उनके उम्र के लिहाज को देखते हुए, और कोई नई पीढ़ी जो है आकर के उनके काम को आगे बढ़ाए, एनसीपी को आगे तक ले जाए। अब इस जो क्राइसिस में 3 किरदार हैं, एक शरद पवार है, एक सुप्रिया सुले हैं जो कि शरद पवार की बेटी है, और तीसरे अजीत पवार हैं जो कि शरद पवार के भतीजे हैं। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो बातें कही जा रही है कि शरद पवार ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। पहले जो है वो 1 मई को अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन 1 मई को चूँकि महाराष्ट्र दिवस होता है, शरद पवार जो है वो उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भी 1 मई 1960 को की थी, इसलिए उन्होंने 1 मई को इसकी घोषणा नहीं की और 2 मई को जो है ये घोषणा की। जब घोषणा की गई थी, यदि आप उस फुटेज को देखिएगा तो उसमें 3 लोग थे जो कि आश्चर्यचकित नहीं दिखाई देते हैं। उसमें एक शरद पवार साहब की पत्नी जो कि उस मीटिंग में थी, बुक लॉन्च का फंक्शन था, वहाँ पे थी, दूसरे अजीत पवार और तीसरे सुप्रिया सुले। कहा जाता है कि इन तीनों को परिवार को यानी शरद पवार ने अपने बातचीत करके ये ऐलान किया है। अब सबके दिमाग में होगा कि क्या होने वाला है। तो एक तो शरद पवार अपना इस्तीफा नहीं लेने वाले हैं, लेकिन वो जो महाविकास अघाड़ी है उसके चेयरमैन के पद पे बने रहेंगे, एक गाइडिंग फोर्स के रूप में एनसीपी में वो रहेंगे, एक पितामह के रूप में, जो और जो भी उनके अंदर काम करेगा उनको वो मार्गदर्शन उनका करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है सुप्रिया सुले का क्या होगा। अब ये करीब करीब तय हो गया है कि सुप्रिया सुले जो है एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। अब आप सवाल पूछेंगे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी तो अजीत पवार के लिए शरद पवार ने क्या व्यवस्था की है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग अजीत पवार को जानते हैं उनका ये कहना है कि अजीत पवार को केंद्र की राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो केवल और केवल महाराष्ट्र की राजनीति करना चाहते हैं। यदि आप उनसे अजीत पवार से यदि नेशनल लेवल के मुद्दों के बारे में कुछ पूछें या फिर आप किसी नेशनल लेवल के अलायंस के बारे में पूछें, गठबंधन के बारे में पूछें, तो वो हमेशा से कहते रहें कि आप पवार साहब से बात कर लीजिए या सुप्रिया सुले से बात कर लीजिए। हाँ, महाराष्ट्र के बारे में कोई चीज़ पूछना हो तो अजीत पवार उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब ये अरेंजमेंट होने वाला है कि सुप्रिया सुले जो है वो एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी। तो अजीत पवार क्या करेंगे? क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष होंगे? जी नहीं, उनके लिए उन्होंने वो जगह भी नहीं मांगी है। अजीत पवार को महाराष्ट्र का जिम्मा दिया जाएगा। अध्यक्ष जो है वो उनके कहने पे आगे पीछे चल के बनाया जा सकता है। कई नाम आ रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जयंत पाटिल जो कि अभी अध्यक्ष हैं एनसीपी के महाराष्ट्र के, वो अभी थोड़े दिनों तक कंटिन्यू करेंगे। अजीत पवार को जरूर जो है महाविकास अघाड़ी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब आप कहेंगे महाविकास अघाड़ी में 2 और दल हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, क्या वो मानेगी? जी नहीं। महाविकास अघाड़ी में जिस दल की जितनी संख्या होगी, जिसकी सबसे अधिक संख्या होगी, उसी का मुख्यमंत्री होगा। ये एक तरह से रिटन रूल है, अनरिटन रूल आप कह सकते हैं। तो अब अभी के हालात में जब शिवसेना टूट गई है, एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी है, और यही वजह है कि एनसीपी जो है सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में होने के नाते अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के असेंबली में विपक्ष के नेता हैं, उनको कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। तो अब जो है
अजीत पवार जो है वो महाविकास अघाड़ी के नेचुरल चॉइस बनते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय जिम्मा क्यों दिया जा रहा है? आज उनको 2 फ़ोन कॉल उनके पास आए। एक राहुल गांधी ने फ़ोन किया उनको हालचाल पूछने के लिए, क्या हो रहा है, पवार साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का उनको फ़ोन आया। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय दल के नेता यदि पवार साहब के बाद किसी से बात करना चाहते हैं तो एनसीपी में वो सुप्रिया सुले ही हैं। इसलिए पवार साहब ने यह तय किया है कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और अजीत पवार को महाराष्ट्र का जिम्मा दिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी पकड़ है। पार्टी महाराष्ट्र की है। पार्टी यदि महाराष्ट्र में जितनी मजबूती से आगे बढ़ेगी उससे पार्टी ग्रो करेगी, उससे अजीत पवार भी मजबूत होंगे और अजीत पवार मजबूत होंगे तो सुप्रिया सुले भी मजबूत होंगी। तो ये एक अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। पवार जो है अगले चुनाव तक सभी जो विपक्ष के दल हैं वो चाहते हैं कि सक्रिय भूमिका निभाएं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, क्योंकि शरद पवार के सभी दलों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अब ये सवाल ये है कि सुप्रिया सुले का अनाउंसमेंट कब होगा। कल जो है एक मीटिंग होने वाली है, जो कमेटी बनाई है 5 लोगों की शरद पवार ने, उसकी कल बैठक है। कई लोग मानते हैं कि कल जो है वो उसको अनाउंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत चुनाव किया जाएगा, ना कि ऊपर से थोपा जाएगा। लेकिन कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि शरद पवार ने आखिर ऐसा क्यों किया है। क्या उनको डर था कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार इतिहास में बीजेपी के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। कई जानकार जो महाराष्ट्र की राजनीति पे नज़र रखते हैं उनका ये मानना है कि ये दांव खेल करके एनसीपी में एक इमोशनल जो कनेक्ट है लोगों का एक बार फिर शरद पवार के साथ हुआ है, और यदि सुप्रिया सुले को वो अपना बैटन देते हैं, यदि अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं पार्टी के लिए, तो वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो सुप्रिया सुले के साथ भी होगा। और एक तरह से उन्होंने अजीत पवार के उन सपनों पर पानी फेर दिया है जिसमें कि शायद वो सोच रहे होंगे कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहिए। अब ऐसे हालात शरद पवार के इस निर्णय के बाद हो गया कि अजीत पवार कभी नहीं सोचेंगे कि इस वक्त वो बीजेपी में जाए। उनके पास अघाड़ी के साथ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो एक तरह से एक तीर से कई शिकार शरद पवार ने किए हैं। एक तो अजीत पवार को चेकमेट कर दिया है, सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अंत में आप माने या ना माने ये सारी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक परिवार के ऊपर ही बेस्ड होती है और एक उसमें से बड़ा लीडर निकलता है जो उस पार्टी को आगे तक ले जाता है, और उसके बाद जब उत्तराधिकारी की बात आती है तो परिवार में से ही चुना जाता है। तो यही किस्सा जो है एनसीपी में भी हो रहा है। बस केवल अब इंतज़ार आप कीजिए कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब होती है और किस तरह से होती है, किस ढंग से शरद पवार सुप्रिया सुले के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को एक चुनाव के जरिए कंसेंसस करके आम सहमति से उसकी घोषणा करते हैं। इसका महज केवल इंतज़ार रहेगा और ये महज औपचारिकता ही है। तो पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।